सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्य ब्लॉग्स। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो, मतलब अगर बीवी ब्लॉगिंग करे तो उसमें भी प्रॉब्लम। हेल्प तो कुछ करनी नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करनी है। कौन सा पति पत्नी होगी जिसकी 5 बजे सुबह उठ के लड़ाई होती है। अब शांत रहो। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और जिस दिन पैसा आएगा ना उस दिन पीछे पीछे आओगे। तो गाइस, रेडी हो चुकी हूँ मैं, और बस आलता लगाना बाकी है, तो मैं आलता लगा लूँ, उसके बाद मैं निकलती हूँ। मैंने आज ये वाला सूट डाला है जो मेरे आता ही नहीं था पहले, अब आने लगा है। मैंने ये लिया था जब आता नहीं था, अब तो आने लगा है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये वाला सूट है गाइस, ये मेरे पहले बिल्कुल भी नहीं आता था। ये मैंने लिया था जब मेरा बेबी छोटा ही था, 2-3 2-3 महीने का था तब। तो आता नहीं था तब, तो आने लगा। अभी तो और पतली होना है। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नहीं बोल रहे? कैमरा चालू हो गया। गाइस, अभी 5:30 हुए हैं सुबह के, और लग रहा है ऐसा कि काफ़ी टाइम हो गया। ये क्या कर रही है बॉडी। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं इटावा। अभी अब हम जाएंगे ऑटो से घर। अभी 35 पूरा 1 घंटा मान लो, अभी और लग जाएगा। तो अभी जा रहे हैं फिलहाल। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं। बस 2 मिनट का और रास्ता है बस। किसी ना किसी पर अरे उनका है। हाँ नहीं यार, हाँ नहीं चल रहे हैं। हाँ, इटावा तो वहीं तुम। कौन है? मोबाइल किसका चल रहा है? पापा है। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं घर।
बहुत गर्मी है। सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ और आज को नहीं लेके आई थी गर्मी की वजह से, तो क्या ही मेरे को शाम को वापस भी होना है। तो मम्मी भी जाएंगी मेरे साथ क्योंकि मम्मी की कल ट्रेन है मंगलवार की रात की 3 बजे की। तो अभी तो 11:30 हुए हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर जो जो काम से आए हैं वो काम करेंगे, उसके बाद फिर वापस घर जाएंगे। काम हो जाए फिर मैं बताती हूँ आपको क्या काम से मैं आई थी। गाइस मुझे आ रही है यार की याद, मैं छोड़ती नहीं हूँ उसे कभी भी, पहली बार ही है जो मैंने मतलब उसको ऐसे छोड़ के आई हूँ। फिर शाम तक पहुँच जाऊँगी मैं। और ये मेरे कंगन कैसे लग रहे हैं आपको, आप लोगों को भी लगता होगा कभी कभार। और कितनी जल्दी थी सुबह की, देखो इसमें रेड आ गए हैं और ये वाला देखना इसमें येलो आ गया है, देख के पहने ही नहीं। बट क्या है इतना गौर नहीं, मैं नहीं इतने टाइम में गौर कर पाया, तो दूसरे लोग क्या गौर करेंगे। तो हाथ कितने हाथ कितने अच्छे लगते, चूड़ी पहनो, रिंग पहनो, नेल पेंट। तो बस गाइस मैं अब इंतजार कर रही हूँ कि दीप्ति आ जाए। दीप्ति यहीं पे है। दीप्ति मेरी फ्रेंड है, मतलब मुझसे बहुत छोटी है, मैंने इसको पढ़ाया है। वो भी ऐसी होगी, मतलब मुझसे कम से कम 8-9 साल छोटी होगी, तो ज़्यादा ही होगी क्योंकि वो अभी तो उसने मतलब 12th पास की, उसके बाद शायद BS ग्रेजुएशन में गई है वो। बस उसका इंतजार कर रही, वो आ जाए थोड़ी देर उसके पास बैठ लूँ। पता नहीं कब मिलना हो क्योंकि अब मम्मी छत्तीसगढ़ मतलब चली गई, तो वहीं पे वो आते हैं, तो यहाँ पे तो ये काम था इस वजह से आई थी, वरना यहाँ पे आती नहीं। मैं आई थी यहाँ पे लास्ट जनवरी में, जब बाबू 2 महीने का था, पेट में 2 या 3 महीने का, तब तो किसी को पता भी नहीं था। बाबू हो भी गया, अभी अच्छा चला भी गया मतलब। तो बस मैं सोची दीप्ति से मिल लूँ, पता नहीं पिछले अब नेक्स्ट ईयर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, यहाँ आऊँगी मम्मी कहाँ रहें, तो अपना कहाँ है, अब जहाँ पे फैमिली रहेगी वहीं पे जाना बनता है। तो बस इसी के इंतजार में बैठी हूँ, आ नहीं रही है, कह रही आ रही मंदिर गए हैं। और मम्मी बर्तन धुल रही हैं क्योंकि मम्मी को भी जाना है, तो मम्मी पूरा काम फिनिश करके जाएंगी। यहाँ पे जो भी सब्जी वब्जी है आस पड़ोस में दे जा रही है क्योंकि ख़राब हो जाएगी, अब वो दिवाली पे आएंगी। तो एक्चुअली में ना मम्मी का क्या है ना गाइस, कि मम्मी की जो ट्रेन है वो ग्वालियर से ही है काबुल की। तो क्या है वो मतलब रात के 3:30 बजे की है, ना टाइमिंग यहाँ का है ना टाइमिंग वहाँ का है। अब वो कह रही कि मतलब ऐसे ही बोला मम्मी ने कि मुझे अजीब लगता है कि मतलब बार बार रात तुम्हारे यहाँ आना। तो मैंने कहा पहली बात तो लड़की का घर है, और दूसरी बात हमने कहा हमारे घर वाले कभी ऐसा सोचते नहीं हैं। आती हो और तुरंत चली जाती हो, रुकने के लिए तो नहीं आ रही हो, रोकोगी भी तो एक दिन रोकोगी, अपनी लड़की की यहाँ रोक ले रही तो क्या है, माँ तो मेरी भी हो आप। जब मैं उन लोगों का कर सकती हूँ तो आपका एक दिन नहीं कर सकती क्या। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा मम्मी कह रही थी हम नहीं आएंगे इस बार, बार बार मतलब आना हो रहा है, तो हम स्टेशन पे ही बैठे रहेंगे। तो ये फिर ये गुस्सा बोले बोले और घर ना हो तो स्टेशन पे बैठे रहो। तो फिर चक्कर एक्चुअली में यही गए, ये चले जाएंगे तो छोड़ेगा कौन उनको रात में। तो देखो भैया से छुड़वाते, एक तो टाइमिंग बहुत गलत टाइमिंग है, 3:30 बजे ना, मतलब इंसान सो ही पाता है ना इंसान जग ही पाता। तब क्या करें, मजबूरी है। तो मम्मी की कल की है, और हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन ट्रेन जाती है, सिर्फ मंगलवार बस, और नहीं जाती। तो गाइज बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ दीप्ति का सबसे पहले तो। सो गाइज आप लोग देख सकते हो अंजलि, दीप्ति दीप्ति तो मैं जानती हूँ, मैं बहुत बार बोलती हूँ। तो ये लोग आए मेरे से मिलने, और ये तो अभी नोएडा में है। मैं नोएडा में रहती हूँ। कब जाओगी? 13 को। हाँ 13 को जाऊँगी। ये जाएगी 13 को, और अंजलि रहेगी यहीं पे। अभी तो यहीं रहोगी कि जाएगी? अंजलि तो यहीं रहेगी। तो बस ये आए हैं हमसे मिलने 2 घंटे के लिए, हम 2 घंटे हैं तो 2 घंटे इनको यहीं बिठा लेंगे, गप्पे लड़ाएंगे इनको। तो आप लोग बन रही है मेरे ब्लॉग। लगाओ इनको लगो नहीं तो दे के गई क्योंकि मम्मी को देगी, ये मम्मी को देते हैं हमने एक छोटा तो उनकी मम्मी से ही बात करती ना। नहीं तो हमने जो सोची मम्मी सोच में भी कर ले मम्मी तो बात करने का मैंने तो 2.5 किलो गेहूं होगा तंदा हमें रू है 3 कुंटल होंगे 6 किलो गेहूं ज्यादा दे। सो गाइस अब हम जा रहे हैं जिस काम से हम आए थे वही काम करने तहसील में, और धूप देख रहे हो आप लोग। जूली दीदी वीडियो कॉल कर रहे हैं। हाँ हाँ बने रहा, धूप है, हम नहीं। हेलो गाइस,
इसको ब्लॉगिंग करने दो, करो। कितनी धूप है, चेहरे को भी धूप लग रही है, गर्मी ऐसे ही है ये पागल। तो गाइस बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, इतनी इतनी 2 बज रहे हैं अभी। अब बताओ 2 बजे हम लोग 2:30 बजे वहाँ तहसील में पहुँचना है। फिर काम करके मेरे को तुरंत ही वापस भी लौटना है। इटावा जाऊँगी, इटावा से फिर ट्रेन है शाम 5 बजे की। तो आज ऐसी भाग दौड़ भरा पूरा दिन रहा मेरा। क्या क्या बोलो ना। तो अभी तो फिलहाल हम दीप्ति के यहाँ आए। मम्मी ने इसको कुछ दिया है तो जो वही बस जा रही है घर पे रखने, और मम्मी को फिर वापस बाल्टी देगी क्योंकि मम्मी भी तो जा रही है मेरे साथ। हाँ वो बेलुआ है, बेलुआ। जो आप लोग कौन सो रहा है भैया? क्या कर रही हो? हाँ वीडियो बना रहे तुम्हारा। अरे बना लेने दो, डोगरियाँ ही तो फेमस हो रही हैं आजकल। इधर देखो, बोलो हाय, बोलो बोलो। नहीं बोलोगी? टांग लो, पहन लो। तो गाइस ये है, मतलब मैं इनके मामा के यहाँ आई हूँ, और ये बहन है, बहन की लड़की। मना कर लिया, महाराज सब जाना देते नहीं, मना करें। क्या लगवाएगा? गाइस मैं आ गई हूँ घर। जैसे कि आपने देखा हस्बैंड चले गए, उनकी बुकिंग थी गाड़ी की तो वो तो चले गए क्योंकि कल की कैसे भी करके छुट्टी नहीं मिली। और मैं वहाँ गई थी तो मैं मैरिज सर्टिफिकेट के काम से गई थी, मैं आप लोगों को बता दूँ। तो वो काम मेरा हुआ ही नहीं, मतलब मैं आपको डिटेल बताऊँगी बाद में। अभी तो फिर उसके बाद फिर मेरी ट्रेन भी छूट गई 5 बजे की, और मैं बस से आई। मेरी इतनी बुरी हालत हो गई वॉमिट कर करके इसी चक्कर में मैं फिर मतलब कुछ बोल नहीं सकता, ज़्यादा ब्लॉग बना ही नहीं पाई। आ इधर आ बेटा। और आज पहली बार इतनी देर मेरे से लग रहा है, इतनी देर। मैंने बोला कि मेरी याद नहीं आई, तो कह रहा आई थी। मैंने कहा किसने मारा? था कह रहा दादा ने मारी। आई थी याद मम्मा की, जो मम्मा एंड गाइस इसने पूरे दिन कुछ एक रोटी नहीं खाई, एक रोटी नहीं खाई, सोचो अब। बस आम खाए, आम रोटी एक रोटी खाई नहीं, मम्मा मना कर रही। एक खाई मम्मी। तो गाइस बस इसी के साथ अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्लॉग को एंड, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई, मेरे को इतने चक्कर आ रहा है कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अभी भी मैं बस ये सोच रही हूँ मैं जल्दी लेट जाऊँ बस। तो और अब मैं बस अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या हुआ क्यों हुआ ये सब मैं आपको आगे के ब्लॉग में बताऊँगी कि मेरा काम क्यों नहीं हो पाया। तो चलिए गाइस, आप बोलो ना, सुन रहे हैं वो लोग। मम्मा दादा के अब आप मानी देते रहते तो आप मान लेकर थे, ठीक है? वैसे मैं टीवी नहीं देख पा रहा था तो चलिए गाइस, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले मेरे चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट अभी ऑफ है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक क्लियर रहते, बाय बाय।